नमस्कार किसान भाइयों। मार्च का महीना आ गया है और खेती करने का एक सुनहरा मौका जो आने वाले समय में बहुत ही अच्छी कमाई होगी। अभी अगर मार्च में ऐसी 2-3 फसल लगा रहे हैं तो उन फसल से आपका कमाई जो होगी बहुत ही अच्छी होगी। और इस मार्च में कौन सी ऐसी फसल लगाएं ताकि मेरा जो मंडी भाव हो बहुत ही अच्छी हो, चाहे आपकी मार्च में लगाकर कितना दिन तक हम बेच सकते हैं, इन सभी के बारे में बात करते हैं। और उसके साथ साथ आपका बेस्ट वैरायटी की भी बात करेंगे और इसमें जो गर्मियों के मौसम में लगने वाली कौन सी कीटों का ज़्यादा प्रकोप रहता है, उन सभी कीटों का जो रोकथाम करने वाला इंसेक्टिसाइड है उन सभी का भी बात करेंगे। और वैरायटी की जो बेस्ट वैरायटी हो उसकी भी बात करेंगे ताकि आने वाले समय में मेरा रिजल्ट बहुत ही अच्छा दे। और कौन कौन सी दवा का भी इस्तेमाल करना है शुरू से लास्ट तक, चाहे आपका बेसल डोज हो, बेसल डोज की भी बात करेंगे। तो चलिए किसान भाइयों, नमस्कार। मेरा नाम निर्मल और निर्मल एक किसान में आपका स्वागत है। तो किसान भाइयों, अगर इस वीडियो में आप नए हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली जो खेती बाड़ी का बेस्ट जानकारी हो आप तक पहुंचने में आसानी हो सके और आगे की नॉलेज आप तक बहुत ही अच्छी से मिल सके। तो किसान भाइयों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, मार्च में हम सबसे पहले अगर बैगन की खेती कर रहे हैं तो बैगन की खेती से बहुत ही अच्छी इनकम देगी। और बैगन एक ऐसी खेती है जो आने वाले जैसे आपका मई जून जुलाई में रेट बहुत ही अच्छा चल जाएगा। मंडी रेट आपको बताया जाए तो कम से कम 40 से 50 रुपया का मंडी रेट मिल सकता है। और किसान भाइयों, अगर बैगन की खेती करना है तो आपको सबसे पहले का बीज का जो की तैयारी है उसको पहले करें। बीज का तैयारी अगर हो गया है तो इस मार्च के शुरू सप्ताह से ही आप लगा सकते हैं। और किसान भाइयों, इसकी खेत की जो तैयारी है, खेत की तैयारी आप कोई भी रोटावेटर या देसी हल से आप बहुत ही अच्छे तरह से जुताई करें 2-3-4 बार। और किसान भाइयों, बैगन की खेती में आप 2-3 ट्रॉली आप गोबर की सड़ी हुई खाद डालें। और इसमें आपका कच्चा गोबर नहीं होना चाहिए ताकि आने वाले समय में कच्चा गोबर से दीमक की जो रोग है वो ज़्यादा प्रकोप होता है, तो कच्चा गोबर ना डालें। 2-3 ट्रॉली आप सूखा हुआ गोबर की खाद ले लें, चाहे जैविक खाद हो इसको भी आप डाल सकते हैं। और किसान भाइयों, इसके साथ साथ आप बेसल डोज में यूरिया 60 केजी ले सकते हैं और आपका डीएपी की मात्रा 40 से 50 केजी ले सकते हैं। और एमओपी पोटाश भी इसके साथ आप 40 से 50 किलो ले सकते हैं। और किसान भाइयों, इस खेत को आप और एक बार जुताई करके बढ़िया से इसको समतोल कर लें। और आप मेड़ विधि से भी लगा सकते हैं। मेड़ जैसे आपका अभी प्लास्टिक मल्च की उतना ज़रूरत नहीं है, काहे कि गर्मी के मौसम में घास होने की संभावना बहुत कम होती है, तो आप मेड़ विधि से भी लगा सकते हैं। और अभी जो बैगन की डिस्टेंस की बात करें तो आपका जो होता है लाइन से लाइन की दूरी आपका 1.5 से 2 फीट रखनी है। और मेड़ से मेड़ की जो दूरी है 2 फीट रख सकते हैं, काहे कि अभी गर्मी का मौसम में उतना दूर में लगाने से आपका पौधा जो है कम बनने की क्षमता रखती है। तो किसान भाइयों, बैगन की खेती ऐसे कर सकते हैं। और बैगन की जो सबसे पहले आप कीटों की बात करते हैं, जैसे कीट आपका फ्रूट बोरर और तना छेदक, जैसे फल छेदक, तना छेदक सबसे ज़्यादा लगने का डर रहता है गर्मियों के मौसम में। तो चलिए, गर्मियों के मौसम में हम तना छेदक और फल छेदक का जो बीमारी रोकने का काम करती है उन सभी दवाओं का नाम बताते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, सबसे पहले हम लोग का आता है बैगन में तना छेदक। तो तना छेदक की बात करें तो तना छेदक में आप ले सकते हैं जैसे
काटाफ हाइड्रोक्लोराइड में आता है केल्डन 4G 0.4%। केल्डन 4G आप ले सकते हैं, और आप केल्डन 50 SP भी ले सकते हैं उसके साथ में। और आपका धानुका कंपनी का ही एक मोटार करके नाम के अक्षर आता है, उसको भी आप ले सकते हैं। चाहे आपका सुमिताज 4G आता है, इसको आप 25 से 30 दिन के अंदर में, रोपाई के 25 से 30 दिन के अंदर में आप इसके जड़ में डाल सकते हैं। अगर इस दवा को आप जड़ में डाल देते हैं तो किसान भाइयों, आपका जो आने वाला फल छेदक और तना छेदक कम से कम 2 महीना तक आपका कंट्रोल कर देगा। और किसान भाइयों, आगे हम बात करते हैं, जैसे आपका ऊपर स्प्रे कौन सा दवा कर सकते हैं। तो ऊपर की स्प्रे जो है आपका, स्प्रे में आपका आएगी, जैसे हुआ आपका इमामेक्टिन बेंजाइट। इमामेक्टिन बेंजाइट में आप ले सकते हैं धानुका का EM1, चाहे आप ले सकते हैं प्रोक्लेम एगो आता है, इमीमोल आता है। इन सभी दवाओं को आप स्प्रे कर सकते हैं ऊपर में, अगर आपका फ्रूट बोरस आपका लग सकता है तो। और बैगन के लिए दूसरा जो दवा आप डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा दवा है आपका फल छेदक के लिए। फल छेदक में आप ले सकते हैं कोराजिन, आपका आता है FMC कंपनी का, और सुमितोमो कंपनी का आता है सुमिप्रेंट, और बायर का आता है आपका बाइगो। चाहे तो आप धानुका कंपनी का लानेवो की लेको आप गर्मी में इसको स्प्रे कर सकते हैं, तो आपका फल छेदक जो है बहुत ही कम लगेगी। और किसान भाइयों, बैगन में अगर बात किया जाए तो सबसे मेन चीज़ रहता है आपका वैरायटी की। तो वैरायटी भी बहुत अच्छी से सोच समझ कर लगाना चाहिए, क्योंकि वैरायटी अगर अच्छी नहीं लगाते हैं तो हमको बेनिफिट जो है बहुत कम मिलेगा। क्योंकि आगे आके लगा तो दिए, सब कुछ ठीक हो गया, उसके बाद आपका फूल ही अच्छा नहीं आया, चाहे आपका जितना फल निकलने का है उतना निकलेगा ही नहीं। तो आपको सबसे पहले वैरायटी का चयन करना चाहिए। तो वैरायटी की आप बात करें तो वैरायटी में सबसे पहले आप ले सकते हैं गुलाबी रेड में सनगोरो का 704, और आपका ले सकते हैं VNR का भी 218 भी लगा सकते हैं, चाहे सौदाप्ती का SS 904 लगा सकते हैं। और एक आता है सुमितोमो का सुखिनो का आपका जो आता है शारदा नाम करके, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। और किसान भाइयों, ग्रीन में अगर आप बात करना चाहें तो ग्रीन पे लगा सकते हैं अभी JK का 8031, और माइको माही ग्रीन लगा सकते हैं, चाहे तो हाईवेज अच्छिता भी लगा सकते हैं, और VNR कंपनी की एक उत्कल करके नाम आती है, उसको भी लगा सकते हैं। और क्लस का KSP 1419 बाजरा के नाम से एक आता है, उसको भी आप अभी बैगन में लगा सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये हो गया बैगन की खेती। अब दूसरी खेती की बात करें तो दूसरी एक बहुत ही अच्छी खेती है, आप हरी मिर्च की खेती कर सकते हैं। हरी मिर्च में आने वाले सीजन में जो है, हो सके पहले 1-2 सप्ताह आपको कम रेट मिल सके, लेकिन आने वाला सप्ताह में आपको उसके ही अगले महीना यानी मई जून जुलाई में आप इसका रेट ले सकते हैं। कम से कम 100 से लेकर 200 तक का किलो आपको मंडी भाव मिल सकता है। तो किसान भाइयों, आप हरी मिर्च का भी खेती कर सकते हैं इस मार्च महीने में। तो हरी मिर्च का जो खेती है, इसमें बात करें तो आपका खेत की तैयारी आप कर सकते हैं, और खेत का तैयारी के समय आप ले सकते हैं कम से कम 2 से 3 ट्रॉली गोबर खाद। और दूसरी बेसल डोज की बात करें तो आप ले सकते हैं यूरिया 50 किलो, और यूरिया के साथ DAP आप 30 से 40 किलो ले सकते हैं, और MOP पोटाश आप 30 किलो। इसको मिला के आप अच्छी तरह से खेत को फिर जुताई कर दें, और आप मिर्चा की खेती कर सकते हैं। मिर्चा की खेती अगर आपको करना है तो इसमें भी आपको जो है रोगों की प्रकोप बहुत ही ज़्यादा होती है, ज़्यादा गर्मी में होती है। तो गर्मी में आप रोग को कंट्रोल करना है तो आपको मिर्च की खेती में सबसे मेन जो कीट होता है आपका रस चूसक कीट होता है, उसी के कारण आपका गर्मी में पौधा अच्छा नहीं रह पाता है। तो सबसे मेन इलाज है आप उसको कर सकते हैं आपका रस चूसक कीटों के लिए
मेन इलाज आप बता दें तो आपको सबसे प्रभावशाली जो दवा है आपका पेगासस के साथ एक तारा ले सकते हैं, और जंप के साथ आप एडमायर मिला सकते हैं। दोनों का अगर कॉम्बिनेशन से स्प्रे करेंगे तो आपका जो रस चूसक कीट है आपको गर्मी के मौसम में भी आने नहीं देगा। चाहे आप इसमें आप ले सकते हैं सुमितोमो का एक आता है यूरो, उसमें दोनों टेक्निकल एक साथ में है, और आपका जो आता है दूसरा दवा बायर का लेसेंटा करके आता है, उसको भी आप डाल सकते हैं। चाहे आप ले सकते हैं आसाटप प्लस पेगासस, इसको भी आप स्प्रे कर सकते हैं दोनों को मिला के। तो किसान भाइयों, मिर्च की खेती में इसको बहुत ही जरूरी है कि ध्यान देना है मेरा रस चूसक कीट ना लगे। और अगर एक बार रस चूसक कीट गर्मियों के मौसम में लग जाता है तो आपको और मिर्चा का पौधा आप ठीक कर नहीं पाएंगे शुरू से लेकर लास्ट तक। तो किसान भाइयों, इसको आपको ध्यान देना चाहिए। और किसान भाइयों, मिर्च की खेती में भी आपको गर्मियों के मौसम में बहुत ही अच्छी तरह से सोच समझ के वैरायटी की चयन करना चाहिए। तो वैरायटी की बात करें तो मिर्च की खेती में वैरायटी की बात करें तो सबसे पहले आपको लेना है अभी हाईवेज कंपनी की अग्नि को लेना है। चाहे तो हाईवेज कंपनी की ही एक दूसरी आती है ईगल करके, चाहे हाईवेज की आती है आस्था, वीनर कंपनी की आती है उन्नति, चाहे आप यूनिसम कंपनी की ले लेते हैं स्वर्णा, तो ये सब की लगा सकते हैं। चाहे आप कलश की ले सकते हैं तलवार, ये सब वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये सब मिर्च की खेती में आप लगा सकते हैं। और जो बीमारी है आप जैसे रस चूसक कीटों को अगर कंट्रोल कर लिए तो इसमें आपका बहुत ही कमाई देगा। और आने वाले समय में जो है आपका जून जुलाई में कम से कम 100 से लेकर 200 रुपये तक का किलो आप मिर्च की खेती में ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज का वीडियो यहीं तक। आज का जो वीडियो का इन्फॉर्मेशन रहा कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो आप नीचे लाइक कर दें और जाते जाते सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले जो खेती बाड़ी की जो वीडियो है आप तक पहुंचने में आसानी हो सके। तो किसान भाइयों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।